सवाल ये है कि इस बार तो माना जा रहा है कि सैलरी पेंशन में बढ़ोतरी वाला मामला तो है ही 8वें वेतन आयोग के अंडर में, लेकिन इस बार एक नई चीज आई है जिसको आपने अपने शुरुआती जो है संबोधन में उसको भी कहा कि जो परफॉर्मेंस बेस्ड जो है सैलरी स्ट्रक्चर होगा। ये बड़ा नया चीज आ रहा है पूरे डोमेन में सर। तो आप हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बढ़िया हो। मैं KR सैनी KR एजुकेशन पर सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। काफ़ी लंबे समय पहले एक ये कयास लगाए गए थे कि परफॉर्मेंस बेस्ड जो है आपकी सैलरी हाइक की जाएगी। उसी के आधार पे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की तरफ पॉलिसी लागू होने की बात की जा रही है। एक्स कॉमर्शियल सेक्रेटरी अजय द्विवेदी के द्वारा इनका हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू जारी किया गया। वो इंटरव्यू में आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिए कि ये जो है क्या कुछ कहना चाहते हैं। इनके अकॉर्डिंग गजट नोटिफिकेशन कौन कौन सी चीज़ें इस बार शामिल नहीं की गई है। और देखिए दोस्तों, ये प्राइवेट सेक्टर वाली पॉलिसी अगर लागू होती है तो कर्मचारी को बड़ा नुकसान यहाँ पे उठाना पड़ सकता है। क्या कुछ इसके मायने हैं, सारा कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए परफॉर्मेंस बेस्ड जो सैलरी हाइक क्या होता है कि जैसे आप काम करोगे वैसे आपके जो है दाम बढ़ेंगे या आपकी सैलरी हाइक होगी, वैसे आपका प्रमोशन होगा। उसी के आधार पर उन्होंने सारी कुछ पॉलिसी यहाँ पे समझाई है और ये जो है लागू होने की पॉसिबिलिटी भी इन्होंने बताई है। तो क्या कुछ अपडेट है, सारा कुछ वीडियो में बात करेंगे। इनका इंटरव्यू मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले देखिए दोस्तों, भारत का जो राजपत्र यानी जो 8CPC को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था 3 नवंबर को, उसमें वही 3 सदस्य की बात की गई है, 18 महीने के समय की बात की गई है और किन किन लोगों के लिए लागू रहेगा वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे वो भी सारी कुछ चीज़ें हैं कि किन कंडीशंस का आपको पालना करनी है, कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और उन जो है आपको जो चीज़ों का ध्यान रखना है या एक तरीके से कह सकते हैं इन चीज़ों के आधार पर आपको जो है डिसाइड करना है कि किस हिसाब से सैलरी वगैरह हाइक करनी है। लेकिन इसके अंदर दोस्तों कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि 1 जनवरी 2026 से आपको दिया जाएगा। हालांकि पे कमीशन का ये नियम है कि 1 जनवरी 2026 या जब भी पे कमीशन की डेट होती है उस डेट से ही आपको सारे कुछ भत्ते वगैरह दिए जाते हैं। हालांकि पिछली बार जो पे कमीशन था उसमें कुछ भत्ते जो है वो नहीं दिए गए थे। कि दोस्तों स्क्रीन पे आप 8 पे कमीशन का लेकर जो गजट नोटिफिकेशन था जो कि 3 नवंबर 2025 को जारी किया गया था, इसमें वही 3 सदस्य हैं। श्रीमती न्यायमूर्ति रंजना देसाई जी है, प्रकाश देसाई जी, और 2 सदस्य यहाँ पे दिए हैं। और इसमें 18 महीने समय लेने की बात की गई है। किन किन जो है कर्मचारियों के लिए चीज़ें लागू रहेगी वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कि जो 5 चीज़ें कही गई, इस दायरे में रहकर आपको सारी कुछ चीज़ें या जो भी रिपोर्ट तैयार करनी है वो आपको रिपोर्ट तैयार करते समय इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये 5 कंडीशंस यहाँ पे डाली गई है गजट नोटिफिकेशन में, आप देख पा रहे होंगे ये 5 कंडीशन। इसके अलावा दोस्तों इस गजट नोटिफिकेशन में अंदर जो एक तो आपको जो OPS ओल्ड पेंशन स्कीम की बात नहीं की गई है। दूसरा जो है यहाँ पे जो 1 जनवरी 2026 से लागू करना है वो भी कहीं नहीं लिखा हुआ कि 1 जनवरी 2026 से आपको ये सारी चीज़ें दिए जाएंगे। हालांकि पिछला जो 7वां वेतन आयोग था उसमें वो जो देरी से लेट हुआ था और जितना एरियर बनना था आपका HRA और TA का, उसका भुगतान नहीं किया गया था। हालांकि और बाकी जितने भी एरियर्स थे उनका भुगतान कर दिया गया था। तो पॉसिबिलिटी है कि इस बार आपको HRA और TA का एरियर नहीं मिलेगा। तो ये भी चीज़ यहाँ से मिसिंग है कि इसमें कहीं भी लिखा नहीं है कि 1 जनवरी 2026 से आपको सारे कुछ चीज़ें मिलने वाली है। बाकी पे कमीशन का नियम यही होता है कि जब भी जो डेट होती है पे कमीशन की उसी डेट से आपको जो है सारे कुछ चीज़ें मिलती है, जो भी एरियर आपको मिलते हैं। लेकिन 7वें वेतन आयोग के अंदर आपको TA और HRA का भुगतान, एरियर का भुगतान नहीं किया गया था। तो उसी अकॉर्डिंग अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार भी आपको TA और HRA का एरियर भुगतान नहीं किया जाएगा। बाकी DA वगैरह और जितने भी एरियर है उनका भुगतान आपको कर दिया जाएगा जितना भी लेट इंप्लीमेंट होता है। अब देखिए दोस्तों, मोस्ट प्रोबेबली चांस है 2026 के अंदर आपका पे कमीशन जो है लागू नहीं होगा, क्योंकि 18 महीने रिपोर्ट तैयार होने में लगेगी। तो आपका 2027 के एंड तक जो है आपका पे कमीशन यहाँ पे लागू होने वाला है। तो 2 साल के जितने भी एरियर वगैरह बनेंगे आपको उनका भुगतान आपको कर दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे जो इंटरव्यू दिखाने जा रहा हूँ वो आपका एक्स कॉमर्शियल सेक्रेटरी जी का, और उसके जो है अपने अपने खुद के अलग मायने हैं। वो भी एक अच्छी खासी पोस्ट से, रेपुटेड पोस्ट से रिटायर्ड हुए हैं। तो ऐसे में उनका मानना कुछ अलग हो सकता है। और यहाँ पे जो पे कमीशन की जो फाइनल रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पे सरकार के द्वारा जो फाइनल डिसीजन लिए जाएंगे उसी के हिसाब से आपकी सैलरी वगैरह हाइक होगी, क्या कुछ है। बाकी इनका जो क्या विचार है 8वें वेतन आयोग को लेकर वो आपको खुद सुन लीजिए यहाँ पे। सवाल ये है कि इस बार तो माना जा रहा है कि सैलरी पेंशन में बढ़ोतरी वाला मामला तो है ही 8वें वेतन आयोग के अंडर में, लेकिन इस बार एक नई चीज आई है जिसको आपने अपने शुरुआती जो है संबोधन में उसको भी कहा कि जो परफॉर्मेंस बेस्ड जो है सैलरी स्ट्रक्चर होगा। ये बड़ा नया चीज आ रहा है पूरे डोमेन में सर। तो आपसे समझना चाहेंगे कि ये कैसे तय होगा सर, और ये कठिन नहीं होगा कि इस कर्मचारी को ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा या फायदा मिलेगा, दूसरे जो कर्मचारी हैं उसको जो है डी इंसेंटिवाइज किया जाएगा। तो ये पूरा मामला है क्या, हम आपसे एकदम बिल्कुल आसान भाषा में समझना चाहेंगे। जी जी
ये कठिन तो है परफॉर्मेंस जज करना, और खास करके सरकारी सिस्टम में जहां पे सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर फॉर लाइफ है जी कि आपकी जब तक रिटायरमेंट एज नहीं पहुंची आपको सरकार नॉर्मली रखती है। चाहे प्रोविजन होती है कि 50 साल पे आपका रिव्यू लिया जाएगा, अगर आपने कोई परफॉर्मेंस ठीक ना हो सरकार आपको नोटिस दे के निकाल सकती है। 55 साल के बाद भी सरकार आपको एक साल के लिए रख सकती है, मतलब वो प्रोविजन सब है। पर बहुत कम लोग 100 में से 95 शायद या 96% उनके वो पूरे रिटायरमेंट एज तक अपनी 60 साल पे तक ही जाते हैं। अब उसी रूप में अब परफॉर्मेंस को जज करना ये थोड़ा सा डिस्क्रिशनरी है। चाहे हर सरकारी नौकर का हर साल एनुअल रिपोर्ट लिखा जाता है जिसमें उसके 2 इमीडिएट बॉसेस, पहला नंबर बॉस और बॉस का बॉस आपकी रिपोर्ट देखते हैं, रिव्यू करते हैं। और सीनियर अफसर का तो एक्सेप्टेंस का भी प्रोविजन होता है कि तीसरे लेवल पे भी ये जो दोनों नीचे वालों ने लिखा तो तीसरा अधिकारी हो सकता है, सेक्रेटरी सचिव हो, कहीं मंत्री महोदय हो, उनको एक्सेप्टेंस अथॉरिटी कहते हैं। तो उससे डिस्क्रिशन थोड़ा कम हो जाता है। पर अब जैसे आपने सुना होगा कि वरिष्ठ प्रमोशन सरकार में जी अब एनुअल, जिसे हम ACR कहते थे, एनुअल कॉन्फिडेंस कहते हैं, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स, उसके अलावा सरकार ने सिस्टम शुरू किया हुआ है 360 डिग्री असेसमेंट। मतलब रिपोर्ट्स के अलावा सरकार किसी से भी पूछ सकती है कि ये अधिकारी कैसे हैं, वो अधिकारी हो, पब्लिक मैन हो, कोई एक्सपर्ट बाहर के हो या ना एक्सपर्ट हो, ये आप वो पूरी डिस्कशन सरकार ने अपने पास रखी हुई है। उससे थोड़ा सा असंतुष्टता जरूर आ गई है, कारण लोगों को लगता है ये पॉलिटिकल फैक्टर है 360 डिग्रीज। आप जिसको चाहे आप कह सकते हैं कि हमें बाहर से पता लगा है, हमने जब अपना 360 डिग्री रिव्यू किया हमें पता लगा कि ये अधिकारी के इतने अच्छे नहीं हैं जैसे उनकी रिपोर्ट कह रही है, और उल्टा भी ये रिपोर्ट चाहे इतनी अच्छी नहीं है पर ये अधिकारी उत्कृष्ट इनको काम करते हैं तो हम इनकी प्रमोट कर रहे हैं। तो ये डिस्क्रिशन आना सर, और जब आप परफॉर्मेंस असेस करने वाले हैं आउटसाइड द रिटन रिपोर्ट सिस्टम, तो उससे एफिशिएंसी जज करना, डिजिटल, आपने कहा डिजिटल प्रोफिशिएंसी, वो भी शब्द इस्तेमाल किया गया है कि वो डिजिटल लिटरेट कितने हैं इत्यादि। तो कुछ चीजें ऑब्जेक्टिवली असेस होगी, पर इसके साथ ओवरऑल असेसमेंट करके हम उनको इंक्रीज दें और या उनको ना इंक्रीज दें, उसका ऊपर थोड़ा सा ये पुराने सिस्टम से अब मूव करके, जैसे प्राइवेट सेक्टर में होता है कि भाई बॉस क्या कह रहे हैं, बॉस के ऊपर वाले तो क्या जनरली आपके बारे में सोचते हैं, राइटिंग में हो या ना हो तो उसको प्रमोट कर दिया जाए, दूसरे को ना किया जाए। वो एफिशिएंसी सिस्टम वो पब्लिक सर्विस में भी लाने का प्रयत्न किया जा रहा है। जी अच्छा है कि बुरा है वो हमें देखना पड़ेगा जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है कि कितने ऑब्जेक्टिवली उसकी वो किया जाएगा। जी तो दोस्तों आपने सुना यहाँ पे एक्स कॉमर्शियल सेक्रेटरी जी का जो है बयान, आप ये इनका क्या कुछ कहना है 8 वेतन आयोग को लेकर, और जो प्राइवेट सेक्टर की तरफ जो पॉलिसी लागू होने की बात की जा रही है उसके क्या कुछ चैलेंजेस रह सकते हैं। देखिए इसके भी बड़े जो है नुकसान यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल होगा काम के आधार पे कि किस हिसाब से काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा। यहाँ पे अधिकारियों का जो है वर्चस्व बढ़ेगा, कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो ये पॉलिसी मेरे हिसाब से लागू नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसा ही कुछ होता तो यहाँ पे जो 18 महीने की रिपोर्ट वगैरह तैयार करने वाली ये सब चीज़ें यहाँ पे लागू नहीं होती। बाकी आप सभी लोगों को क्या कुछ कहना है आप अपने यहाँ पे कमेंट्स वगैरह के माध्यम से अपने विचार साझा कर सकते हैं। तो यदि दोस्तों अपडेट आयोग जानकारी आपको अच्छी लगेगी, वीडियो आपको लाइक दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।